नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए एक ऐसी कविता के बारे में जो सिर्फ शब्द ना हो बल्कि जिंदगी की धड़कन हो। एक ऐसी रचना जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों के दिलों में उम्मीद की आग जलाती आ रही है। आज हम उसी कविता और उसके पीछे के महान रचनाकार की दुनिया में उतरने वाले हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये लाइनें, ये सिर्फ शब्द थोड़े ही हैं, ये तो उम्मीद और हौसले का एक तरह से मंत्र हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इन अमर शब्दों को लिखने वाला वो जादूगर था कौन। चलिए जानते हैं उस शख्सियत के बारे में जिनकी कलम ने इन पंक्तियों में मानो जान ही फूंक दी, और वो नाम है शंकर शैलेंद्र। 30 अगस्त 1923 रावलपिंडी में केसरीलाल राव के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था शंकर दास राव, लेकिन दुनिया ने उन्हें जाना शंकर शैलेंद्र के नाम से। और वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, अरे नहीं, वो एक ऐसे कलाकार थे जिनका टैलेंट कई दिशाओं में फैला था। वो एक कमाल के गीतकार थे और एक दूरदर्शी फिल्म मेकर भी। उनकी कलम ने हिंदी सिनेमा और साहित्य की दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी महसूस की जाती है। उनका जो सफर था ना, वो रावलपिंडी की गलियों से शुरू हुआ और सीधा बॉलीवुड की चकाचौंध तक जा पहुंचा। तो आइए इस महान हस्ती की जिंदगी के कुछ जरूरी पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। रावलपिंडी में जो सफर शुरू हुआ वो उन्हें मुंबई ले आया। यहीं अपने करियर के बीच में वो एक जाने माने हिंदी उर्दू कवि और गीतकार के तौर पर उभरे। और दुख की बात यह है कि महज 43 साल की उम्र में 14 दिसंबर 1966 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए शब्दों की एक ऐसी विरासत जो आज भी अमर है। अब शंकर शैलेंद्र की कलम की जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वो थी उसकी दोहरी धार। मतलब उनमें एक गजब की काबिलियत थी। वो एक ही पल में क्रांति की आवाज बन सकते थे और अगले ही पल दिलों को पिघला देने वाले पॉपुलर गीत भी लिख सकते थे। जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ तो उनकी कलम से निकलता है तो जिंदा है तो, और हर जोर जुल्म की टक्कर में जैसे जोशीले इनकलाबी गीत, और दूसरी ही तरफ मेरा जूता है जापानी और सजन रे झूठ मत बोलो जैसे प्यारे सदाबहार नगमे। यही तो था उनकी क्रिएटिविटी का कमाल। देखिए उनकी कलम ने हमें क्या क्या दिया। तू जिंदा है तो जैसी कविता जो आज भी हिम्मत देती है, मोती और चूनी जैसा एक पूरा कविता संग्रह, और हाँ, फिल्मों के लिए तो उन्होंने अनगिनत सुपरहिट गाने लिखे। उनकी हर एक रचना में ना समाज और इंसान की भावनाओं की एक गहरी समझ साफ झलकती है। अब जाहिर सी बात है, जब टैलेंट इतना बड़ा हो तो सम्मान तो मिलना ही था। लोगों का प्यार तो मिला ही, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनके काम को खूब सराहा। उन्हें एक बार नहीं, दो बार भी नहीं, बल्कि पूरे 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के माने हुए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान खुद बताता है कि सिनेमा में उनका योगदान कितना बड़ा था। तो सवाल ये उठता है कि शंकर शैलेंद्र की विरासत का असली मतलब क्या है? वो कौन सा एक खास संदेश है जो उनके काम को आज भी इतना जिंदा रखे हुए है? देखिए, शैलेंद्र जी की हर रचना का निचोड़ एक ही है। संघर्ष से मत डरो, हिम्मत से काम लो और अपने कर्म पर भरोसा रखो। उनका मानना था कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ सांस लेने में नहीं है, बल्कि कुछ करने और हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहने में है। और शायद यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उनके शब्द कभी पुराने नहीं लगते। आज भी उनकी लिखी बातें, उनके गीत युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत से किया जा सकता है।